वीडियो में मौजूद तमाम व्यूवर्स को सलाम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइंस के बारे में और जो फ्यूचर है फिज़िक्स का उसके हवाले से बात करेंगे। एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जिनका नाम डॉक्टर मिचियो काकू है, उनकी बहुत गहरी निगाह है साइंस के हवाले से और आप जो हैं वो थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में बहुत माहिर हैं और फ्यूचरिस्ट कहलाते हैं साइंस की दुनिया में। आपने कई किताबें लिखी हैं लेकिन आपकी दो मशहूर किताबें, एक फ़िज़िक्स ऑफ द फ्यूचर और एक फ़िज़िक्स ऑफ द इम्पॉसिबल, तो यही दो किताबें डॉक्टर मिचियो काकू की वजह शोहरत बन गई और आप मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे अपनी स्पीचेज़ में इसी बात की वजह से मशहूर हो गए कि आप हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करते थे और साइंस कहाँ पहुँचेगी, फ्यूचर की फ़िज़िक्स कहाँ लाया करेगी, इसके हवाले से डॉक्टर मिचियो काकू काफ़ी फेमस हैं। आपको जहाँ भी बुलाया जाता है डॉक्टर मिचियो काकू को, जहाँ भी इनको इनवाइट किया जाता है, जहाँ भी इनकी स्पीच होती है, तो कोई ना कोई एक ऐसी नई इन्वेंशन ये बताते हैं और फ्यूचर के हवाले से, वो भी आफ्टर 20 ईयर्स यानी 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक और उसके ऑनवर्ड्स क्या क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में आ जाएंगी और क्या क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगी और उस वक्त की वो नॉर्मल लाइफ होगी, लेकिन आज हमारे लिए वो सब हैरत है। तो आज इस पहली वीडियो में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ें, जो टॉपिक्स मुझे ख़ुद पसंद हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लोर किया है, तो मैं चाहता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को उन तमाम चीज़ों से आगाह करूँ और साथ के साथ एक तरफ हम जो दीगर सीरीज़ लेके चल रहे हैं तो उसमें हम दीन के हवाले से फ्यूचर देख रहे हैं। लेकिन अब मेरा एक और सोच बनी और एक और सीरीज़ का आइडिया मेरे जहन में आया, वो यही था कि अब साइंस और दुनिया क्या सोचती है, ये क्या फ्यूचर को देख रहे हैं और दुनिया ने क्या फ़ैसला किया है कि हम आगे क्या करेंगे, तो हम दोनों रुखों को साथ लेके चलेंगे। और इसकी एक वजह है, वजह ये है कि अभी मुझे अपना सर्किल जो है वो बड़ा करना है, अपना स्फेयर मुझे बढ़ाना है, वही ये सारे टॉपिक्स दिखा के, साइंस की बात करके, और नतीजा मुझे एंड में देना है दीन और साइंस की दोनों फील्ड्स को मिला के और दोनों प्रेडिक्शंस को मिला के। और वो उसमें बहुत टाइम है, इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा तो मैं वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। अभी हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और मैं तो एक्सप्लोर करता ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ सुन रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, आप लोगों के कमेंट से मुझे अच्छा अंदाज़ा होता है कि आप लोग किस टॉपिक को किस तरह देखना चाह रहे हैं। और मज़ीद आज इस वीडियो के बाद और भी जो दीगर साइंस एंड टेक पे वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें जो आपकी राय है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप मुझे ख़ुद भी बताते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉपिक है जो कई लोग चाह रहे हैं या कोई एक हमारा व्यूवर भी, हमारे लिए हर व्यूवर कीमती है, अगर वो भी चाह रहा है कि मैं उस पर बात करूँ, उसको एक्सप्लोर करूँ, उसके लिए तो मैं बिल्कुल करूँगा। मेरे लिए अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ के हवाले से, तो वो एक रिसर्च भी हो जाएगी और एक मेरी एक्सप्लोरेशन भी हो जाएगी। तो डॉक्टर मिचियो काकू, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूचर प्रेडिक्शंस साइंस एंड फिज़िक्स के हवाले से, साइंस एंड टेक के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं इस फील्ड में। और उन्होंने अपनी बुक्स में, अपनी स्पीचेस में ऐसी ऐसी हैरानकुन चीज़ें बताई हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आपके जहन में एक आइडिया हो। क्योंकि मूवीज़ और वेब सीरीज़ और साइंस फिक्शन मूवीज़ और टीवी ड्रामास तो सब देखते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि ये वक्ती चीज़ है और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितनी मूवीज़ और ये तमाम चीज़ें जो स्क्रिप्ट अब बनाए जाते हैं, वो इसी टेक को देखते हुए और एक सिमुलेशन मॉडल बनाया जाता है। आप लोग समझते हैं कि ये वेब सीरीज़ है, ये सिर्फ एक मूवी है, वो हमारे लिए तो एक मूवी होती है, लेकिन एक्चुअली वो एक सिमुलेशन होती है। और साइंस में यही होता है कि एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाया जाता है और किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए उस इन्वायरमेंट पे उसको टेस्ट करते हैं। तो ये जो अब मूवीज़ और आप देखते हैं ना कि इतनी ज़्यादा साइंटिफिक मूवीज़ होती हैं, इतनी साइंस फिक्शन इसमें होती है, तो आप उसको कहते हैं कि ये साइंसी ख़यालात है। नहीं, ये एक आइसोलेशन इन्वायरमेंट में टेस्टिंग की जाती है और वो व्यूवर्स को दिखाई जाती है। तो व्यूवर्स के लिए वो एक एंटरटेनमेंट का बाइस होती है, जबकि वो उससे रिज़ल्ट्स निकाल रहे होते हैं। तो ये एक साइंसी दुनिया का एक काम करने का तरीका है। तो डॉक्टर मिचियो काकू कहते हैं कि इंसान ने जो तरक्की की, ये कहते हैं कि मैंने कई साइंटिस्ट से इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि ये अमीरी, ये तरक्की दुनिया में कैसे आई, कैसे दुनिया बदली और ये रीशेपिंग हुई वर्ल्ड की। तो साइंटिस्ट ने उनको जवाब दिया कि इस साइंस एंड टेक की वजह से। उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट वेव आई साइंस एंड टेक की 1800 में, कि जब साइंटिस्ट ने दुनिया के बैठ के स्टीम इंजन को ईजाद किया और उसके बाद दीगर टेक्नोलॉजी सामने आई, जिसमें ट्रेन आई और बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जो स्टीम इंजन के दरियाफ्त होने के बाद और उसके कॉन्सेप्ट के पता चल जाने के बाद वजूद में आई और इन्वेंट हुई, तो वो फर्स्ट वेव थी। और उसके बाद पहली वेव आई वेल्थ की, यानी तरक्की बढ़ी दुनिया में, पैसा इन्वॉल्व हुआ, दुनिया रीशेप हुई, जीने का तरीका बदला, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। तो ये फर्स्ट वेव थी।
80 साल बाद फिर सेकंड वेव आई। सेकंड वेव में क्या हुआ कि सेकंड वेव में साइंटिस्ट ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट किए, और लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फिर दीगर चीज़ें आई, जिसमें आपका टेलीविज़न्स हैं, आपके रेडियोज़ हैं, और फिर आयरन है आपकी, और फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी सेकंड वेव के बाद आई। और इस टेक्नोलॉजी के पीछे क्या आया? वेल्थ, पैसा, तरक्की, डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड वेव आई। थर्ड वेव क्या थी? थर्ड वेव ये थी कि जिसमें ट्रांजिस्टर ईजाद हुआ, डायोड्स, और डायोड्स ने आके ट्रांजिस्टर्स के आने के बाद लेज़र टेक्नोलॉजी, जीपीएस, और ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो डेवलपमेंट हुई, इलेक्ट्रॉनिक एरा जो शुरू हुआ, वो ट्रांजिस्टर के बाद हुआ। और अब हमारी ह्यूमैनिटी और ये साइंस जो गामज़न है वो है अपनी फोर्थ वेव की तरफ। फोर्थ वेव क्या होगी? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूल लेवल तक हम जाएंगे काम करने को, और रिसर्च मॉलिक्यूल लेवल पे होगी, चीज़ें डिज़ाइन मॉलिक्यूल लेवल पे की जाएंगी। यानी इसका मकसद ये है कि आज कंप्यूटर आप देखते हैं चिप्स में, और अब उससे भी छोटी फॉर्म में आप लोगों के सामने ही मौजूद है, लेकिन उसके बाद ये जो पीरियड जिसकी वो बात कर रहे हैं, इस पीरियड में स्मार्ट डस्ट होगी। और अभी भी ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन हम तक आते आते ही इसको, तभी वो बता भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 30 ईयर्स का यूएस आर्मी में भी रहा, तो इसीलिए वो बहुत सी चीज़ें हमें लीक आउट कर सकते हैं इजीली, जो हमें अभी नहीं पता। तो वो इसीलिए अपनी किताब में लिख भी रहे हैं इस चीज़ को कि 30 ईयर्स के बाद क्या चीज़ें आ रही हैं, वो क्या आ रही हैं कि स्मार्ट डस्ट। अब स्मार्ट डस्ट क्या होगी? यानी ज़र्रात और एटॉमिक साइज़ में, मॉलिक्यूलर साइज़ में कंप्यूटर डिज़ाइन हो जाएंगे। तो हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ हमारे अंदर चिप चली गई और कहाँ हमारे अंदर कोई सर्किट, कोई इलेक्ट्रॉनिक असर मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि कंप्यूटर का लफ्ज़ डिक्शनरी से ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को के लफ्ज़ को बोलने से जो कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में, एक एलसीडी, एक कीबोर्ड या लैपटॉप भी आप ले लें, ये चीज़ें ही हज़फ हो जाएंगी। यानी कंप्यूटर का लफ्ज़ ऑब्सलीट हो जाएगा डिक्शनरीज से, कोई नया लफ्ज़ आएगा इस टेक्नोलॉजी के लिए। डॉक्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेस करेंगे। जैसे कोई पेशेंट आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तो उसी वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट इलाज सजेस्ट करेगी, जो उस वक्त बेस्ट रिसर्च होगी उस ख़ास मरज़ को लेके, उस डिज़ीज़ को लेके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सजेस्ट करेगी, और डॉक्टर उसके मुताबिक पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, और फिर वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलाज करेगी, ट्रीटमेंट करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट इस कदर हो जाएगी कि कोई शख्स अगर किसी बिल्डिंग के पास से गुजरेगा, तो उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट होगा किसी भी फॉर्म में, गॉगल की फॉर्म में हो सकता है, कॉन्टैक्ट लेंस की फॉर्म में हो सकता है, रिस्ट वॉच की फॉर्म में हो सकता है। तो वो उससे पूछेगा इस बिल्डिंग के बारे में, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब ये भी बताएगी कि बिल्डिंग किसकी है, और फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या होगी, और इसकी क्या स्टैंडिंग्स होगी आने वाले ज़माने में। तो इस तरह हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर जगह मशवरे, आइडियाज़, यानी उस दौर में ब्रोकर यानी मिडल मैन जो होता है कामों को करने का, वो गायब हो जाएगा। वो तमाम काम, वो एनालिसिस, वो अंदाज़े, वो मशवरे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगी, टेक्नोलॉजी हमें मशवरे देगी, और जो 99.9% जो है वो ऑथेंटिक होंगे और वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, और उसका वही असर होगा जो वो टेक्नोलॉजी बताएगी, क्योंकि पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रही हो। बच्चों के आप देखते हैं टॉयज़ होते हैं, तो उस वक्त में जब ये डेवलपमेंट की फोर्थ वेव होगी, तो उस वक्त टॉयज़ नहीं होंगे, बच्चों को ऐसे गॉगल्स या कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड किए जाएंगे कि जो बच्चों के दिमाग में किरदार होते बच्चे वो खुद बनाएंगे। यानी अब आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि आज टॉयज़ लेने पड़ते हैं, मूवीज़ बच्चे देखते हैं और अम्यूज़ होते हैं। उस दौर में, उस टाइम पे लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे कि ख़ुद अपने जहन में कैरेक्टर बनाएंगे, ख़ुद अपने दिमाग में जो उनकी सोच होगी वही उनके लिए मूवी बन जाएगी, वही उनका टॉय बन जाएगा। और अगर एडल्ट्स पे बात करेंगे तो इनकी रियलिटी टोटल डिफरेंट होगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त में सिर्फ हाथ का इशारा करेंगे और कोई कार बन जाएगी, हाथ का इशारा करेंगे और कोई डिवाइस वजूद में आ जाएगी। और डॉक्टर्स की ये हालत होगी उस दौर में, डॉक्टर्स इस लेवल पे पहुंच जाएंगे और साइंटिस्ट इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ह्यूमन डीएनए के अंदर वॉक करेंगे। यानी या तो डीएनए इतना बड़ा कर दिया जाएगा, या डॉक्टर्स का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, या इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी कि ये ख़ुद अपनी आंखों से जाके डीएनए के अंदर सफ़र तय करेंगे और इंसान की तीनत को, उसके डीएनए को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और उसमें फिर लामौला ऑल्ट्रेशन। तो अभी इसकी बात शुरू हो चुकी है कि इसके अंदर ऑल्ट्रेशन हो सकती है, पॉसिबल है। तो उस वक्त इंसान के डीएनए के साथ पता नहीं क्या होगा। और ये जो इंटरफेसेस होंगे, यानी इस टेक्नोलॉजी को इंटरेक्ट करने के लिए आपको, जैसे आज आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होता है, एक लैपटॉप होता है, आपके पास एक कंप्यूटर होता है,
اس دور میں آپ کے پاس کوئی 3 اسکرینز کا کام نہیں ہوگا. یہ انٹرفیسز آپ کو کانٹیکٹ لینس کے تھرو بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اگر آپ کو گوگل پہننے میں اور اس کو کیری کرنے میں ایشو ہو رہا ہوگا تو آپ کانٹیکٹ لینس میں پورا انٹرنیٹ، پوری انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کے کانٹیکٹ لینس میں ہوگی. تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے پورا کمپیوٹر، جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں، سمپل جو آپ موویز میں ویب سیریز میں دیکھتے ہیں، یہی کانسیپٹ ہے جو ویب سیریز نے دکھایا ہے بنا کے، یعنی ایک سیمولیشن بنا کے دکھائی ہے کہ ایسا ہوگا اگر یہ ٹیکنالوجی آئے گی تو. اور لامولا سی بات ہے، جب کانٹیکٹ لیس میں انٹرنیٹ اور پورا سسٹم ہوگا تو ایجوکیشن سسٹم چینج ہو جائے گا. اور یہی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر میچیو کاکو کہ اس کے بعد پھر ایجوکیشن اسٹینڈرڈس میمورائزنگ پہ نہیں ہوں گے، یعنی چیزوں کو رٹ کے یاد کر کے لکھنا اس دور کی ایجوکیشن نہیں ہوگی. اس دور میں جب کانٹیکٹ لیس میں تمام چیزیں موجود ہوں گی تو وہ ایجوکیشن کا زمانہ میمورائزنگ پہ نہیں ہوگا. تو پھر کس پہ ہوگا؟ کانسیپٹس پہ اور پرنسپلس پہ. یعنی پڑھایا کیا جائے گا؟ صرف کانسیپٹس پڑھائے جائیں گے چیزوں کے کہ یہ چیز کس کانسیپٹ پہ کام کر رہی ہے، اور پرنسپل لاز، اصول سمجھائے جائیں گے. وہاں میموری اور رٹ کے اس کو پیپر کو ایگزام میں لکھ دینا، یہ سب نہیں ہوگا آنے والے دور میں. اور صرف پلک جھپکنے پہ ایک انسان لامحدود انفارمیشن کو ایکسیس کر لے گا. تب سن کے حیرانی کی بات ہے بالکل. اور یہ لیول ہوگا، یہ اسٹیجز ہوں گی اس دور میں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر 1800 میں ان فونز کی، ویڈیوز کی، ان مائکس کی بات ہوتی تو اس دور کے لوگ بھی اس کو امیجنری کہتے. تو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اب آج کے دور کے انسان کا شعور اتنا تو ہو چکا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ پہلے دنیا کو کہا جاتا تھا کہ وہ فلیٹ ہے. پھر اس کے بعد کولمبس گئے اور بہت سے لوگ گئے، انہوں نے سفر طے کیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ وہی والا کانسیپٹ ہے کہ جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھا تب تک یقین نہیں آیا. لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اب آپ آدھے سے زیادہ تو آپ ٹیکنالوجی میں خود ہی رہتے ہیں اور آپ خود دن بھر میں ایسے حیرت انگیز کام کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹیکنالوجی کے تھرو. تو اتنا تو ایٹ لیسٹ آپ مان بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ ویڈیوز چلتی رہیں گی اور یہ سیریز چلتی رہے گی اور فیوچر ٹیکنالوجی پہ بھی بات ہوتی رہے گی اور بھی ٹاپکس جو آپ مجھے سجیسٹ کریں گے اس کے بعد اس پہ بھی بات ہوگی. اور ایسی کئی بڑی شخصیات سائنس کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے اور ڈفرینٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ہیں، ان کے لیکچرز کو، ان کے آئیڈیاز کو، ان کے کانسیپٹس کو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح پیش کرتا رہوں گا. اور کمنٹس میں آپ مجھے اپنی رضامندی اور آپ مجھے اپنے سجیشنز دیتے رہیں گے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینکس فار واچنگ.